तो दोस्तों हम बादल और वर्षा के प्रकार के सीखने के बाद आइए देख लेते हैं कि वर्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारी इस पृथ्वी पर हमारे विद्वानों ने हमारी पृथ्वी का गहन अध्ययन करके कुछ सिद्धांतों की रचना की है और जिन सिद्धांतों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर काम होता है, यानी काम तो ये पहले से ही हो ही रहा था, लेकिन ये सिद्धांत मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बना लिए हैं जिससे कि वो इसका अच्छे से अध्ययन कर सके और ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी मानव जाति के लिए फ़ायदा पहुंचा सके। तो इस फायदे के लिए ही मनुष्य ने बहुत से सिद्धांत बनाए हैं। तो दोस्तों आइए अब हम वर्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। ये वर्षा के कुछ मुख्य सिद्धांत 3 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि ये सिद्धांत पूर्ण नहीं है, इसके बाद में भी बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये सिद्धांत पूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण तो हैं ही। तो दोस्तों आइए इन्हें देख लेते हैं। यानी कि हिमकण सिद्धांत, आइस क्रिस्टल थ्योरी, और ये आइस क्रिस्टल थ्योरी वर्गनर महोदय ने दी थी। और ये आइस क्रिस्टल थ्योरी मुख्यतः उन क्षेत्रों का अध्ययन करती है जहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत जो दिया उसका बेस उच्च अक्षांशीय बारिश को बताया है। यानी उच्च अक्षांशीय बारिश पर इन्होंने ये बताया है कि जब ये बादल ऊपर उठते हैं तो सतह से ऊपर जाने पर हमारे तापमान में गिरावट आती जाती है। यानी जैसे ही हम सतह से ऊपर जाते हैं तो इस क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट होती है, ताप कम होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, और ये तापमान ऊपर जाकर -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान पर पानी जो नीचे से वाष्प के कण पहुंच जाते हैं तो वो ठोस आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं, और इन्हीं आइस क्रिस्टलों को जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें वो बादल दिखाई देते हैं। और ये बादल, जब ये आइस क्रिस्टल, इनके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, यानी कि जब ये एक दूसरी की तरफ चलते हैं तो इनमें जो है वो विद्युत का निर्माण होता है। यानी ये जब आवेशित हो जाते हैं तो विद्युत बनती है। जैसे ही विद्युत बनती है तो वहाँ पर कुछ ताप वृद्धि हो जाती है जिससे इन आइस क्रिस्टलों का ऊपरी हिस्सा पिघलने लगता है, और जब ये पिघलता है तो ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो इनका वजन कुछ बढ़ता है, और वजन बढ़ता है तो ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आकर नीचे के लिए चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे बादलों में और भी क्रिस्टल होते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बादलों से नीचे आते हैं तो बादलों के नीचे एक हवा की परत होती है जो कि गर्म होती है, और इस गर्म परत से जब टकराते हैं तो ये बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी बन जाती है, और हमारी पृथ्वी पर जो बारिश होती है वो पानी की होती है, यानी कि पानी बरसता है। लेकिन वहीं अगर ये गर्म परत जो है वो ना हो, या कि ये कुछ ठंडी परत हो या हल्की हो जिससे कि ये पिघल ना पाए, तो पृथ्वी पर ओलों की बारिश होगी। और ये अगर गर्म परत कुछ हल्की है तो कुछ पिघल जाएंगे और कुछ बच जाएंगे, तो कुछ पानी और कुछ ओलों की बारिश होगी, यानी पानी और ओले मिले हुए बरसेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये आइस क्रिस्टल थ्योरी में बताया गया है कि कैसे बारिश होती है और कैसे पृथ्वी पर ओले गिरते हैं। और वहीं अब हम देख लेते हैं कि मेघ स्थिरता सिद्धांत, ये सिद्धांत भी इसी सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि इन्हें भी बताया है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, उस तापमान की कमी के वजह से बादल बनते हैं, और जब तापमान -3 डिग्री या -5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। लेकिन पानी बर्फ़ बन जाता है और उसके ऊपर जो है वो कुछ पानी हल्का हल्का
रह जाता है, यानी कि हल्का चिपचिपा जैसा होता है। और वही आइस क्रिस्टल एक से चिपचिपे वजह से ही एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। और जब ये चिपकते हैं तो वहीं पर ये चिपक कर बड़े होते हैं, और जैसे ही ये चिपक कर बड़े होते हैं तो ये बरसना शुरू कर देते हैं। और नीचे जब आते हैं तो नीचे वायु से टकरा कर ये पिघल कर पानी बन जाते हैं। तो इस तरह ये बर्फ़ पानी में बदल जाती है, और पानी बदल कर हमारी पृथ्वी पर पानी बरसता है, यानी कि बरसात होना शुरू हो जाती है। और ये सिद्धांत जो है वो फ्रीडरिसन महोदय ने दिया था। दोनों सिद्धांत उच्च अक्षांशों से संबंधित हैं। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कैसे बारिश होती है उसके लिए भी एक अलग सिद्धांत है, जिसे सनलाइन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये सिद्धांत E.G. बोवेल ने दिया था। E.G. बोवेल ने ये सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सनलाइन यानी कि हमारी पृथ्वी पर जब जल वाष्प ऊपर उठती है तो ऊपर उठकर जैसे ही ये जल वाष्प ठंडी होती है और ठंडी होकर ये वाष्प पानी में बदलती है, तो पानी की बूंदों का आपस में संलयन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पानी की बूंदें आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। और ये जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो इनका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने से ही इनमें जो है वो वेट आ जाता है, और ये वजन बादलों से रुकता नहीं है और ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर बारिश होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे बारिश के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ही दबा लें, क्योंकि बेल आइकन से आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।